शाम ढलते ही शहर ए नूरान की गलियों में एक अजीब सी खामोशी उतर आती थी। दिन के शोर और बाजारों की चहल पहल जैसे किसी अनदेखे हाथ ने समेट कर रखती हो। हवा में अगरबत्ती और कहवे की मिली जुली खुशबू तैरती रहती और पत्थरों से बने पुराने मकानों की दीवारें उस खुशबू को अपने अंदर समा लेती। यह शहर दूर दराज की सल्तनतों में अपनी तहजीब, अपने इल्म और अपने कानूनों के लिए जाना जाता था। इसी शहर में वजीर आला की बेटी ज़ोहरा रहती थी। लोग उसे सिर्फ हुस्न की वजह से नहीं जानते थे, बल्कि इसलिए कि उसकी बातें सुनकर बड़े बड़े आलिम भी खामोश हो जाया करते थे। कहा जाता था कि ज़ोहरा की जुबान से निकला एक जुमला किसी किताब के 10 सफ़हों से ज्यादा वजन रखता है। उसने कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की, मगर उसकी खामोशी भी सवाल बनकर सामने वाले के दिल में उतर जाती थी। वजीर आला ने अपनी बेटी की परवरिश दौलत के साए में नहीं, बल्कि इल्म के साए में की थी। उसने ज़ोहरा को बचपन से यह सिखाया कि इंसान की असली पहचान उसका नाम या खानदान नहीं, बल्कि उसकी नीयत और उसकी समझ होती है। यही वजह थी कि ज़ोहरा ने कभी अपनी खूबसूरती को अपनी ताकत नहीं समझा, बल्कि अपनी अकल को अपना हथियार बनाया। जब ज़ोहरा की शादी का वक्त करीब आया तो सल्तनत के तख्त पर बैठे बादशाह रहमान शाह ने एक अजीब फैसला किया। उसने ऐलान करवाया कि ज़ोहरा से वही शख्स निकाह कर सकेगा जो उसके सामने रखे गए इम्तिहान में कामयाब होगा। यह इम्तिहान दौलत का नहीं था, नसब का नहीं था और न ही तलवार की धार का। यह इम्तिहान था अकल, सब्र और समझ का। शहर में ढोल बजाए गए, फरमान पढ़े गए और हर चौक पर यह ऐलान गूंजने लगा कि जो भी ज़ोहरा से निकाह का ख्वाहिशमंद है उसे 3 सवालों के जवाब देने होंगे। जो नाकाम हुआ उसके लिए शहर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए जाएंगे। इस ऐलान के बाद शहर ए नूरान में अजीब हलचल मच गई। अमीर सौदागर अपने महलों से निकले, शहजादे अपने लश्करों के साथ आए और हर एक को यकीन था कि अकल तो उसके पास ही है। मगर सवाल अकल का नहीं, ख्याल के इस्तेमाल का था। एक एक करके लोग दरबार में आए, सवाल सुने और जवाब देने से पहले ही उनकी जुबान लड़खड़ा गई। कुछ ने जल्दबाजी में जवाब दिए, कुछ ने किताबों के हवाले पेश किए, मगर सवाल किताबों के नहीं थे। सवाल इंसान की जिंदगी से जुड़े थे। हर नाकामी के साथ शहर का माहौल भारी होता गया। लोग अब इन इम्तिहानों को इज्जत का नहीं, खौफ का निशान समझने लगे थे। माएं अपने बेटों को दरबार की तरफ जाने से रोकने लगीं और बूढ़े लोग चौपालों में बैठकर कहते, ये इम्तिहान जुबान का नहीं, रूह का है। इसी शहर के एक सिरे पर, जहां तंग गलियां अचानक खुली जमीन में बदल जाती थीं, वहां आरिफ नाम का एक नौजवान रहता था। उसका घर मिट्टी और पत्थर से बना था और उसकी छत से आसमान साफ दिखाई देता था। आरिफ के पास न तो खजाने थे, न ही कोई सिफारिश। उसके पास सिर्फ किताबें थीं और रातों को जागकर सोचने की आदत। आरिफ बचपन से ही सवाल पूछता आया था। वह हर बात को मान लेने के बजाय उसके पीछे का मतलब तलाश करता। लोग उसे अक्सर कहते, इतना मत सोचो, जिंदगी आसान है। मगर आरिफ जानता था कि जिंदगी आसान नहीं, समझदारों के लिए गहरी होती है। जब उसने ज़ोहरा के इम्तिहान का ऐलान सुना तो उसके दिल में कोई लालच नहीं जगा। न उसे शाही महल का ख्वाब आया, न दौलत का। उसके दिल में सिर्फ एक बात गूंजी, क्या वाकई अक्ल को परखा जा सकता है? उस रात आरिफ देर तक जागता रहा। उसने अपनी किताबें खोलीं, फिर बंद कर दीं। उसने महसूस किया कि इन सवालों के जवाब किताबों में नहीं, बल्कि इंसान के अंदर छुपे होते हैं। और उसी रात उसने तय कर लिया कि वह दरबार जाएगा, जीतने के लिए नहीं, बल्कि खुद को आजमाने के लिए। सुबह जब सूरज की रोशनी शहर की मीनारों से टकराई, आरिफ ने सादा लिबास पहना और चल पड़ा। रास्ते में लोगों ने उसे रोका, डराया, समझाया। किसी ने कहा, यह खेल अमीरों का है। किसी ने कहा, यह मौत को बुलावा है। मगर आरिफ की चाल में न जल्दबाजी थी, न डर। दरबार के दरवाजे पर पहरेदारों ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों में न घमंड था, न बेबसी। उनमें सिर्फ सवाल थे। किस लिए आए हो? पहरेदार ने सख्ती से पूछा। आरिफ ने कहा, और खुद को समझने। यह जवाब सुनकर पहरेदार एक पल के लिए खामोश हो गया। कानून के मुताबिक उसे रोक नहीं सकता था, सो उसने दरवाजा खोल दिया। दरबार में सन्नाटा था। बादशाह अपने तख्त पर बैठा था और उसके चेहरे पर थकान की लकीरें साफ दिख रही थीं। उसने बहुत से चेहरे देखे थे, बहुत से जवाब सुने थे और बहुत सी मायूसी झेली थी। आरिफ आगे बढ़ा, झुका और बोला, मैं इम्तिहान देना चाहता हूं। बादशाह ने उसे देखा और उसकी आंखों में कुछ तलाशने लगा। शायद डर, शायद लालच, मगर उसे वहां कुछ और ही नजर आया। ठहराव, तुम जानते हो ना? बादशाह ने कहा, यह खेल जिंदगी और मौत का है। आरिफ ने इत्मीनान से जवाब दिया, जिंदगी वैसे भी एक सवाल है हुजूर, मौत सिर्फ उसका जवाब।
दरबार में एक हलचल सी हुई। बादशाह सीधा बैठ गया। उसने हाथ उठाया और पहला सवाल पूछा। बादशाह ने हाथ उठाया और पूरा दरबार जैसे सांस रोके ठहर गया। सवाल पूछने से पहले उसने एक पल के लिए आरिफ को देखा, मानो उसकी आंखों के पीछे छुपे इरादे पढ़ना चाहता हो। फिर उसकी आवाज गूंजी, भारी और धीमी। बताओ, बादशाह ने कहा, वह क्या है जो इंसान के पास हर वक्त होती है, मगर ज्यादातर लोग उसे पहचान नहीं पाते। जो सही हाथों में हो तो इंसान को उठा देती है, और गलत हाथों में हो तो उसे मिट्टी में मिला देती है। दरबार में बैठे आलिमों की पेशानियों पर शिकन आ गई। कुछ ने एक दूसरे की तरफ देखा। ये सवाल सुनने में आसान था, मगर उसकी गहराई समुंदर जैसी थी। आरिफ ने फौरन जवाब नहीं दिया। उसने नजरें झुका लीं। वह जानता था कि जल्दबाजी अक्ल की दुश्मन होती है। उसने अपने दिल से पूछा, क्या वह ताकत है, क्या वह दौलत है, या शायद इल्म? फिर उसने सर उठाया और बोला, हुजूर, वह चीज इंसान की सोच है। क्योंकि इंसान के पास हर वक्त सोच होती है, मगर बहुत कम लोग उसे सही तरह से इस्तेमाल करते हैं। सोच अगर साफ हो तो इंसान गरीबी में भी बादशाह रहता है, और अगर गंदी हो तो तख्त पर बैठकर भी गुलाम रहता है। एक पल के लिए दरबार में खामोशी छा गई। बादशाह की आंखों में हल्की सी चमक उभरी। उसने सिर हिलाया, मगर कुछ कहा नहीं। उसने दूसरा सवाल पूछने से पहले रुककर कहा, अच्छा जवाब है, मगर जवाब से ज्यादा उसकी नीयत देखी जाती है। फिर उसने दूसरा सवाल किया, बताओ, वह क्या है जो इंसान को सबसे ज्यादा कमजोर करता है, मगर लोग उसे अपनी ताकत समझते हैं? यह सवाल सुनकर कुछ लोग मुस्कुरा दिए। शायद उन्हें लगा कि इसका जवाब आसान है, मगर आरिफ की भौहें तन गईं। वह जानता था कि यह सवाल इंसान के अंदर की परतें उधेड़ने वाला है। उसने कहा, हुजूर, वह चीज घमंड है, क्योंकि घमंड इंसान को यह यकीन दिला देता है कि उसे किसी की जरूरत नहीं, और जिस दिन इंसान यह समझ ले कि वह मुकम्मल है, उसी दिन उसका गिरना शुरू हो जाता है। दरबार में बैठा एक बूढ़ा आलिम बेख्तियार बोल उठा, सच कहा, मगर वजीर आला की आंखों में नापसंदगी की लकीर उभर आई। वह इस नौजवान को शुरू से ही पसंद नहीं कर रहा था। उसे यह डर सता रहा था कि कहीं यह लड़का सवालों से ज्यादा सच्चाई न खोल दे। बादशाह ने दूसरी बार भी सिर हिलाया। अब दरबार का माहौल बदल चुका था। लोग आरिफ को एक मामूली लड़के की तरह नहीं देख रहे थे। फिर बादशाह ने तीसरा सवाल पूछा, और इस बार उसकी आवाज में सख्ती थी, बताओ, इंसान सबसे ज्यादा किस चीज से डरता है? यह सवाल सुनकर कई चेहरों पर हैरानी छा गई। किसी ने सोचा मौत, किसी ने तन्हाई, किसी ने गरीबी, मगर आरिफ ने जवाब देने से पहले लंबी सांस ली। हुजूर, उसने कहा, इंसान सबसे ज्यादा अपने सच से डरता है, क्योंकि सच उसे आईना दिखाता है, और हर इंसान आईना देखने की हिम्मत नहीं रखता। ये जवाब सुनकर दरबार में जैसे कोई चीज टूट गई हो। बादशाह की उंगलियां तख्त के हत्थे पर कस गईं। उसे अपनी जिंदगी के कई लम्हे याद आ गए, वे फैसले जिनसे वह खुद भागता रहा था। वजीर आला ने जल्दी से आगे बढ़कर कहा, जहां पनाह, सवालों के जवाब देना आसान है, मगर अमल का क्या? अक्ल तब तक अधूरी है जब तक उसे आजमाया न जाए। बादशाह ने उसकी तरफ देखा, तो तुम क्या चाहते हो? वजीर ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अगर यह लड़का वाकई दानिशमंद है तो इसे एक सफर पर भेजा जाए। ऐसा सफर जहां सवाल नहीं, हालात इम्तिहान लें। दरबार में सरगोशियां फैल गईं। आरिफ खामोश रहा। वह जानता था कि अब कहानी का रुख बदलने वाला है। बादशाह ने कुछ पल सोचा और फिर कहा, ठीक है, इसे शहर खामोशी जाना होगा। वहां से उसे वह चीज लेकर लौटना है जिसे लोग छोड़कर भागते हैं। आरिफ ने पहली बार भौहें उठाईं। और अगर मैं न लौट सका? उसने पूछा। बादशाह ने कहा, तो समझा जाएगा कि तुम भी उन्हीं में से एक थे। आरिफ ने सिर झुकाया। और अगर लौट आया? बादशाह की आवाज में ठहराव था। तो यह सिर्फ इम्तिहान नहीं, इनकलाब होगा। उसी रात आरिफ ने शहर नूरान की आखिरी मीनार को देखा। उसे नहीं मालूम था कि यह सफर उसे कहां ले जाएगा, मगर वह यह जानता था कि जो इंसान सवालों से भागता है वह कभी जवाब तक नहीं पहुंचता। और इस तरह एक नया सफर शुरू होने वाला था। ऐसा सफर जहां रास्ते इंसान के बाहर नहीं, उसके अंदर निकलते हैं। रात शहर नूरान पर उतर चुकी थी। आसमान पर सितारे ऐसे बिखरे थे जैसे किसी ने अंधेरे कपड़े पर चांदी के कतरे गिरा दिए हों। आरिफ अपने छोटे से घर की छत पर बैठा आसमान को देख रहा था। उसके सामने कोई मंजिल साफ नहीं थी, मगर उसके अंदर एक अजीब सा सुकून था। वो जानता था कि जो सफर उसे दिया गया है वो पैरों का नहीं, रूह का सफर है। सब होने से पहले ही वो शहर से निकल पड़ा। न कोई वदा, न कोई शौर, सिर्फ एक छोटा सा थैला जिसमें कुछ रोटियां, पानी और एक पुरानी किताब थी जिसके सफ़ों पर वक्त के निशान साफ दिखते थे।
ये किताब उसे उसके उस्ताद ने दी थी और कहा था, जब रास्ता गुम हो जाए तो उसे मत पढ़ना, उसे महसूस करना। शहर की दीवारें पीछे छोड़ती गईं और जमीन का रंग बदलने लगा। पेड़ कम होते गए, हवा भारी होती चली गई और खामोशी इतनी गहरी हो गई कि आरिफ को अपने कदमों की आवाज भी अजनबी लगने लगी। यही था शहरी खामोशी का रास्ता, एक ऐसी जगह जहां आवाजें भी थक कर गर जाती हैं। चलते चलते उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। उसकी पीठ झुकी हुई थी मगर आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने आरिफ को रोका और कहा, जहां जा रहे हो वहां नाम काम नहीं आता। आरिफ रखा, तो फिर क्या काम आता है? उसने पूछा। बूढ़े ने जमीन की तरफ इशारा किया। फिट वजन। किस चीज का वजन? जो तुम अपने अंदर ढोते हो। आरिफ कुछ कहना चाहता था मगर बूढ़ा मुस्कुराया और खामोशी में गायब हो गया। ये पहला इशारा था मगर आरिफ ने उसे तभी समझा जब काफी देर हो चुकी थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, रास्ता और संकरा होता गया। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके कदम भारी हो रहे हैं, जैसे हर याद, हर डर, हर सवाल उसके पैरों से लिपट रहा हो। उसने थैला उतार कर देखा, वह पहले से कहीं ज्यादा भारी था। उसने थैला खोला, अंदर वही चीजें थीं, मगर अब उन्हें उठाना मुश्किल हो रहा था। आरिफ समझ गया, यह बोझ चीजों का नहीं, सोच का था। आगे उसे एक पत्थर का दरवाजा मिला। उस पर कुछ लिखा नहीं था, न कोई ताला, न कोई कुंडी, बस एक आईना जड़ा हुआ था। जैसे ही आरिफ उसके सामने आया, उसने अपना अक्स देखा, मगर वह चेहरा उसका नहीं था। आईने में एक ऐसा इंसान खड़ा था जो हर सवाल से भागता रहा था, हर सच को टालता रहा था और हर बार खुद को सही साबित करता रहा था। आरिफ के हाथ कांपने लगे। यह मैं नहीं हूं, उसने बुदबुदाया। आईने से आवाज आई, यह वही है जो तू बन सकता था। आरिफ ने आंखें बंद कर लीं। उसने पहली बार अपने अंदर झांकने की हिम्मत की। उसे याद आया कि उसने कितनी बार चुप रहकर गलत को बढ़ने दिया था, कितनी बार डर की वजह से सच नहीं कहा था। उसने गहरी सांस ली और कहा, अगर यह मेरा सच है तो मैं इससे भागूंगा नहीं। जैसे ही उसने यह कहा, आईना टूट गया और दरवाजा अपने आप खुल गया। उसके कदम हल्के हो गए। थैला अब भी वैसा ही था मगर बोझ कम लग रहा था।